सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेषां स्वागतम्। नास्ति यस्य स्वयं प्रज्ञा शास्त्रं तस्य करोति किं। लोचनाभ्यां विहीनस्य दर्पणः किं करिष्यति। नास्ति यस्य स्वयं प्रज्ञा, तो प्रज्ञा का मतलब होता है बुद्धि, धी, ईशना, शेमोशी। तो जिसको खुद की बुद्धि नहीं रहती, शास्त्रम तस्य करोति किम, उसको शास्त्र भी क्या कर सकते हैं। लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति, जिसकी अपनी ही आंखें नहीं है, उस इंसान के लिए आईना भी क्या कर सकता है। तो इस प्रकार मूढ़ः पर प्रत्ययनेय बुद्धि, इसी बात का सार यहां बताया गया है कि अपनी खुद की प्रज्ञा, खुद की बुद्धि जिसके पास नहीं है, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए हमने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए, ज्ञान का इस्तेमाल करना चाहिए, अपनी प्रज्ञा का इस्तेमाल करना चाहिए। सो विचित्र साक्षी, 8वें पाठ की तरफ हम लोग अभी है। विचित्र साक्षी, विचित्र, विचित्र शब्द में ही सारी चीजें आती हैं। विशेषत्वेन चित्रितः, ऐसा हम लोग कहते हैं कभी कभी जब उसकी प्रगल्भता, लेकिन यहाँ कुछ तो भी हट के था। साक्षी का मतलब होता है विटनेस। जो विटनेस था वह एक अलग ही तरह का था। तो कथा का प्रारूप है यह, बहुत ही आसान सरल, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी यह कथा, ऐसा मेरा अनुमान है। ओम प्रकाश ठाकुर, इनके द्वारा जो रचित कथाएं हैं, उन कथा से लिया गया यह पाठ है। इस कथा का मूल आधार क्या है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी, हम लोग सब जानते हैं, बंकिम चंद्र जी का नाम सबने सुना है। और यह बंकिम चंद्र चटर्जी जो है, वह एक न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्य करते थे। और उस एक घटना में उनके पास कोई विटनेस था नहीं, साक्षी था ही नहीं। अब इस साक्षी यानी विटनेस के अभाव में उन्होंने एक प्रक्रिया में, एक जो कुछ घटना थी, उस घटना में अपना न्याय दिया। उस न्याय का जो युक्तिवाद किया गया है, या न्याय की जो प्रक्रिया पूरी की गई, वो जो जस्टिस किया गया, उसमें अपनी युक्ति का इस्तेमाल करके, जबकि विटनेस नहीं है, कोई भी ऐसा प्रत्यक्षदर्शी इस घटना का बयान देने के लिए नहीं है, ऐसे प्रत्यक्षदर्शी के अभाव में उस घटना का उचित न्याय जिन्होंने दिया, अपनी युक्ति का, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके इस न्याय प्रक्रिया को उन्होंने पूरा किया। तो ऐसे इस घटना का उल्लेख ठाकुर जी ने अपनी इस कथा में लिखा है। तो बंकिम चंद्र जी ने न्यायाधीश के रूप में अपनी युक्ति से एक न्याय किया, वह घटना हम लोग देखते हैं अभी। कश्चन निर्धनो जनः भूरि परिश्रम्य किंचित वित्तम उपार्जितवान। कश्चन निर्धनो जनः, कहो अधिक चन, निर्धनो जनः, निर्धनः अधिक जनः, निर्धनः निर्गतः धनम यस्मात् तत्, सॉरी, निर्गतः धनम यस्मात् सह निर्धनः बहुब्रीहि समास। तो कोई तो भी निर्धन गरीब व्यक्ति जो है, परिश्रम्य, परिउपसर्ग, श्रमश्राम्य चलता है, और उसको ल्यप प्रत्यय, परिश्रम करके। कोई तो भी एक गरीब व्यक्ति था, निर्धन व्यक्ति था, और उस व्यक्ति ने भूरि परिश्रम्य, भूरि पुष्कलम, अलॉट ऑफ, बहुत परिश्रम करके, बहुत मेहनत करके, किंचित वित्तम उपार्जितम,
वित्तम, समानार्थी शब्द जो है वित्तम का पर्यायवाची शब्द जो है वह है धनम। संयोग है यहां पर। उपार्जितवान और उपसर्ग है, अर्ज धातु है, उसको तवतु प्रत्यय लगा हुआ है। उपार्जितवान उपसर्ग अधिक अर्ज धातु, उसको तवतु प्रत्यय। उपार्जितवान ही अर्न, बहुत धन कमाया उसने नहीं, किंचित धनम उपार्जितम, थोड़ा धन उसने अर्जित किया, कमाया। तो गरीब व्यक्ति की यह कथा कि एक निर्धन व्यक्ति जो गरीब था, उस गरीब व्यक्ति ने बहुत परिश्रम करके थोड़ा धन अर्जित किया। तेन वित्तेन स्वपुत्रम एकस्मिन् महाविद्यालये प्रवेशम दापयितुम सफल हो जाता। और उसी धन से तेन वित्तेन स्वपुत्रम, स्वस्य पुत्रम, षष्ठी तत्पुरुष समास, अपने पुत्र को वह एकस्मिन विद्यालय प्रवेशम दापयितुम सफलो जातः। ये दापयितुम, यह दा धातु है और दापयितुम इसका प्रायोजक रूप है, जिसे कॉजल कंस्ट्रक्शन में कहते हैं हम लोग। तो यह दापयितुम, दा उपसर्ग, उसका प्रायोजक का तुम प्रत्यय, तो वह प्रवेश दिलाने के लिए सफलो जातः, वह सक्सेस हुआ, ही सक्सीड। तो अपने बेटे को उस धन से जो जमा किया उसने, उस धन से उस एक महाविद्यालय में उसने प्रवेश कराया। उस तत्तनयः तत्रैव छात्रावासे निवसन अध्ययने संलग्नः समभूत। और वह जो बालक था, वह बच्चा जो था, तत्तनयः, तद तनयः, और वह जो तनय है, जो पुत्र है, तनय शब्द का समानार्थी शब्द है पुत्र। वह जो पुत्र है वह तत्रैव छात्रावासे, तत्र अधिक एव वृद्धि संधि, उसी छात्रावास में, वहीं पर छात्रावास में निवसन अध्ययने संलग्न। निवसन, नि उपसर्ग वस धातु शत्रु प्रत्यय पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन। तो एक छात्रावास में वह बच्चा रहते रहते अध्ययने संलग्न, पढ़ाई में वह लीन हो गया। समभूत, सम उपसर्ग, भू धातु, उसका भूतकाल का एक प्रकार रहता है, उस भूतकाल के इसमें यह लंग लकार नहीं आता, दूसरा भूतकाल है। तो एकदा स पिता तनुजस्य रुग्णताम आकर्ण्य व्याकुलो जातः। अब हॉस्टल में रहने लगा, छात्रावास में रहने लगा बच्चा। तो एक दिन, एकदा, वह जो पिता जो है, एक बार वह पिता है, तनुजस्य रुग्णता आकर्ण्य, अपने बेटे की तबीयत खराब हो गई है, रुग्णता आकर्ण्य, उसकी रुग्णता यानी वह बीमार हुआ है, यह सुनकर आ प्लस कर्ण प्लस लेप व्याकुल हो जाता, बहुत व्याकुल हुआ। पुत्रम द्रष्टुम च प्रस्थित, और जैसे उस पिता को पता चला कि अपने बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत खराब हुई, तो वह व्याकुल हुआ और अपने बेटे को देखने के लिए दृश्य धातु प्लस तुमुन प्रत्यय द्रष्टुम प्रस्थित, प्र प्लस था प्लस त, प्रस्थित, वह निकल पड़ा। परम अर्थकार्षेण पीड़ितः स बसयानम विहाय पदातिरेव प्राचलत। पहले हमने बताया कि वह निर्धन था, बहुत ही मेहनत करके उसने धन अर्जित किया और अपने बेटे को महाविद्यालय में दाखिला दिलाया। अब बेटे की तबीयत खराब हुई, यह जब उसको पता चला तो वो अपने बेटे को मिलने के लिए निकल पड़ता है। परम अर्थकार्षेण, बट ड्यू टू लैक ऑफ मनी, अर्थ यानी धन, कार्षेण लैक ऑफ, अर्थ के अभाव में, धन के अभाव में, पीड़ित सह, जो धन से मारा हुआ था,
धन के अभाव से पीड़ित जो था वह बसयानम विहाय, वी प्लस हा प्लस लेप, यह विहाय कोई चतुर्थी नहीं है, वी प्लस हा प्लस लेप, विहाय यानी छोड़कर, अपने यानी वह बस यान को छोड़कर पदातिरेव, पदाति ही अधिक एव, अपने पैरों से ही प्राचलत, उपसर्ग चल धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, बस को छोड़कर वह पैरों से ही चलने लगा, यानी पैदल निकल पड़ा। पदातिक्रमेण संचलन सायं समय अपि असौ गंतव्या दूरे आसीत, अब शहर की तरफ निकलना है। पदातिक्रमेण संचलन, पैदल चलते हुए भी, सम उपसर्ग लस चल धातु शत्रु प्रत्यय पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन, पैदल चलते हुए, सायं समय अपि असौ, समय अधिक अपि अधिक असौ, सायं समय अपि, शाम का समय हुआ फिर भी, असौ सर्वनाम अदस पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन, तो यह जो व्यक्ति है सायंकाल हुई फिर भी गंतव्या दूरे आसीत, वह जो गंतव्य था गम प्लस तवत तव्यत गंतव्य, उसकी पंचमी विभक्ति है, अपना जो गंतव्य है, तो यहाँ हम लोग गंतव्य यानी डेस्टिनेशन जिसे कहते हैं कि डेस्टिनेशन जहाँ पहुँचना है वह गंतव्य से बहुत दूर था। निशांधकारे प्रसृते विजने प्रदेशे पदयात्रा न शुभाव, अब हमें भी मालूम है रात में पैदल चलना, और जहाँ कोई परिचित नहीं है, जहाँ गांव रास्ते के पहचान के नहीं है, तो ऐसे रास्ते से जाना उचित नहीं रहता, इसलिए वह कहता है कि यहाँ बताया गया निशांधकारे प्रसृति, निशांधकार रात का जो अंधेरा था, प्रसृते वह फैला हुआ, प्र प्लस श्रु धातु उसको उक्त प्रत्यय उसकी भी सप्तमी है, अंधेरा फैलने पर, विजने प्रदेशे, विजन विगतम जनम यस्मात् सह विजनम, अगर नपुंसकलिंग लेते तो तत्, तो विजन यानी निर्जन जिसे कहते हैं कि जहाँ कोई भी व्यक्ति नहीं है, ऐसे विजन प्रदेश से पदयात्रा न शुभाव, पैदल यात्रा करना कोई शुभाव नहीं है, अच्छी बात नहीं है। ये हम लोगों को मालूम है कि रात हुई है, अंधेरा है, जहाँ कोई भी लोग नहीं है। जैसे अगर हम कभी रात को निकल पड़े और थोड़े थोड़े अंतरों पर अगर हम लोगों को घर या कोई गांव दिखने लगे तो हम लोग थोड़ा आधार ले लेके निकलते हैं, लेकिन अगर बहुत अंतर है और बीच में कुछ गांव नहीं है, लोग नहीं है, बस्ती नहीं है, तो ट्रैवलिंग रोकते हैं बहुत लोग। तो उसी प्रकार यह तो पैदल था, इसने रात के अंधेरे में, जब अंधेरा फैला हुआ है तो अंधेरा फैलते ही विजन प्रदेश में जहाँ कोई भी लोग नहीं, ऐसे प्रदेश में यात्रा करना कोई शुभ कारक नहीं है। एवं विचार्य सपार्श्व स्थिते ग्रामे रात्रि निवासम कर्तुम किंचित गृहस्थम उपागतः। अब ऐसा सोचकर वह जो गरीब इंसान था वह पार्श्व स्थित है, नजदीक में स्थित है, ऐसे गांव में रात्रि निवासम कर्तुम, रात को निवास करने के हेतु से किंचित गृहस्थम उपागतः, किसी एक गृहस्थ के पास, किसी एक व्यक्ति के पास, उस गांव में रहने वाले एक गृहस्थ के पास वह चला गया। करुणापरो गृही तस्मै आश्रयम प्रायच्छत, और वह व्यक्ति भी करुणा पर था, दयाशील था, दयावान था, और उस करुणाशील, उस करुणा पर दूसरों की मदद करने का स्वभाव जिसका है, ऐसा जो व्यक्ति था, उस गृही ने उसको आश्रय दिया कि ठीक है आपको रात को रुकना है तो आप मेरे घर में ठहरिए, इसलिए उसको आश्रय दिया। और आगे क्या होता है वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पीरियड में। टिल देन हैव अ गुड डे।